बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 8 जनरल साइंस में आज हम यूनिट 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है? हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? हार्ट रेट और ब्रीदिंग यानी दिल की धड़कन और सांस लेना ये ज़्यादा हो जाता है। न्यूरॉन्स कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन जो मैसेजेस कंडक्ट करते हैं, तरसील करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किस चीज़ के फॉर्म में, किस चीज़ की हालत में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बरकी सिग्नल इशारे, जिसको नर्व इम्पल्सेस कहा जाता है। डेंड्राइट्स का है? डेंड्राइट्स आर फाइबर्स ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू द सेल बॉडी। ये नर्व इम्पल्सेस कहाँ पर ट्रांसमिट मुंतकिल करते हैं? सेल बॉडी की तरफ। यहाँ पर ये सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स मैसेज लेके सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं। सेल बॉडी इज द थिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी ये थिक पार्ट होता है। यहाँ पर ये सेल बॉडी है, थिक पार्ट है, और ये क्या काम करते हैं? विच हैज़ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द, इसमें न्यूक्लियस और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म ही होता है। एक्सॉन, ये एक्सॉन टर्म, ये एक्सॉन है, यहाँ पर यहाँ से एक्सॉन शुरू होता है, यहाँ पर इस तरह ये एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इज द न्यूरॉन फाइबर, ये न्यूरॉन फाइबर होता है विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से अवे ले जाते हैं, मैसेज को दूर ले जाते हैं सेल बॉडी से, और डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ ले जाता है। न्यूरॉन्स की कितनी किस्में हैं? 3 टाइप्स है। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस। ये रिसेप्टर्स जो आज़ा होते हैं रिसेप्ट करते हैं, जो रिसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, उनसे मैसेज लेते हैं, पैगाम लेते हैं और सीएनएस की तरफ ले जाते हैं। तो फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल, ये सीएनएस से पैगाम लेकर इफेक्टर्स की तरफ ले जाते हैं। इफेक्टर में जो इस पर अमल करते हैं। और इंटर न्यूरॉन इन दोनों के माबेन होता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के माबेन होता है। तो ये न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर। ये सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ इनके दरमियान होता है, ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के दरमियान होता है। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कोई भी तब्दीली एनवायरनमेंट है जो कि जिसका इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हो, इसको स्टिमुलस कहा जाता है। सेंस ऑर्गन्स आर सेल विच रिसीव स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर। जो सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसको रिसेप्टर कहा जाता है, आईज, नोज एटसेट्रा। मसल ग्लैंड और ऑर्गन केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? मसल या ग्लैंड या ऑर्गन होता है जो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड देता है। द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? चेंज इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी हैज वेरी फास्ट एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी फास्ट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की कितने हिस्से? 2 पार्ट्स हैं। सीएनएस है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, और पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व्स पर मुश्तमिल है, और ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट यानी वहाँ से पैदा होते हैं। ये स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस को सेंस किया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेते हैं सीएनएस की तरफ, फिर वहाँ पर मोटर न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर की तरफ ले जाते हैं, और फिर रिस्पांस होते हैं। मोटर न्यूरॉन से पहले यहाँ पर ये इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो ये तरतीब आपने याद रखना होगा। स्टिमुलस, सेंसरी न्यूरॉन, फिर सीएनएस, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, फिर रिस्पांस, ये तरतीब से। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्केल। ब्रेन कहाँ पर होता है? ह्यूमन स्केल में होता है। इसके कितने हिस्से? 3 मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूनिवर्स में कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन। फोर ब्रेन की कितनी हिस्से? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। The right cerebral hemisphere control the left side of the body and left hemisphere control right side of the body. Right, ये अपनी उल्टा याद रखना हो, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट राइट को। सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है? सेरेब्रम है। मोस्ट एडवांस इन ऑल एनिमल्स। ह्यूमन सेरेब्रम मोस्ट एडवांस है। तमाम जानवरों में सबसे एडवांस सेरेब्रम किसका है? ह्यूमन का है। ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है, और ये साइड ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ सेल्फ, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनालिटी, इमोशंस इन वेल ये कंट्रोल करते हैं। थैलेमस ये किस चीज़ में क्रिटिकल रोल अदा करते हैं? प्रोसेसिंग और परसेप्शन में, यानी इदराक को प्रोसेस करने में।
Hypothalamus regulates body temperature, appetite, water balance, blood pressure, mood and emotions, aggression, rage, fear and pleasure. ये hypothalamus control. Midbrain reduce in humans. ये रिफ्लेक्स ऑर्गन्स, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स को कंट्रोल करते हैं. मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट. और हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. सेरेबेलम इज कंसर्न विद द कंट्रोल एंड प्रिसीजन ऑफ ऑल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वॉलंटरी मसल्स. जिन हरकत में वॉलंटरी मसल्स यानी इरादी आज़ा दरकार होते हैं तो वहाँ पर सेरेबेलम उसको कंट्रोल करते हैं. पोन्स क्या है? ये सेरेबेलम और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज है, फुल है. मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़, गैर इरादी अफ़आल, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, स्वेलिंग निगलना, वॉमिटिंग उल्टे करना, सेलिवेशन, कपिंग एंड स्नीजिंग. ये मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करते हैं. इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड ये सिलेंडर ऑफ नर्व टिश्यू है, रनिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन डाउन टू योर बैक. रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करते हैं. विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है. ये कौन सी चीज़ कंट्रोल है? स्पाइनल कॉर्ड. इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल बटरफ्लाई शेप एरिया होता है. सेंट्रल मरकजी बटरफ्लाई शक्ल वाला इलाका होता है जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है. ये सेंट्रल मरकज में होता है. और जबकि ब्रेन में ये बाहर होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है. ब्रेन हैज़ आउटर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर टू इट्स सेंटर. और ब्रेन में वाइट मैटर आउट एंटर होता है. एक दूसरे के उल्टा है. वाइट मैटर इन आउटर टू इट्स वाइट मैटर. सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन 9 माइलिनेटेड पे दो. ग्रे मैटर में क्या होता है? सेल बॉडीज होते हैं. सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स. सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स ये ग्रे मैटर में होता है. द वाइट मैटर हैज़ माइलिनेटेड फाइबर्स. और वाइट मैटर में क्या होते हैं? माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं. तो ये आपने याद रखने हैं. सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स ये ग्रे मैटर में होते हैं. नॉन माइलिनेटेड फाइबर किस चीज़ में? ग्रे, नॉन ग्रे में. और वाइट मैटर में माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ नर्व्स विच लिंक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद द ब्रेन. पेरिफेरल नर्व सिस्टम ये सिस्टम ऑफ नर्व्स होता है जिसमें स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स होते हैं. बॉडी पार्ट्स को लिंक करते हैं ब्रेन के साथ. क्रेनियल नर्व्स, दीज नर्व ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन. ये नर्व ब्रेन से निकलते हैं. ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ह्यूमन में कितनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व? 12. 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं ह्यूमंस में, स्पाइनल नर्व्स. और ये स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं. इन वॉलंटरी एक्शंस क्या है? एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विलिंगली, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस है. जैसा कि यहाँ पर ये वॉलंटरी एक्शंस है. वॉकिंग, रनिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल, ईटिंग, रीडिंग, स्विमिंग ये हम अपनी मर्जी से करते हैं. स्नीजिंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज एंड सेलिवेशन ये क्या है? ये इनवॉलंटरी, हम अपनी मर्जी से नहीं करते, खुद ब खुद हो जाते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन है क्या है? अ सडन रिस्पांस, अचानक जवाब देना टू अ स्पेसिफिक एक खास स्टिमुलस को विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे, ये रास्ता होता है. ऑन विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द इफेक्टर, जिसमें नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स करता है रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ. द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क इज सेंस ऑर्गन होता है. रिसेप्टर रिसीव करता है स्टिमुलस को. सेंसरी न्यूरॉन इसको ले जाते हैं. एंटर न्यूरॉन एंड सीएनएस. मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल ऑर्गन, डेंड्राइट. यहाँ पर ये दिखाया गया है. रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन होता है, फिर एंटर न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन और फिर इफेक्टर की तरफ. तो ये रिफ्लेक्स आर्क है. ये इस तरतीब से आपने याद रखने. रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर. न्यूरॉन किस वजह से डैमेज होता है? न्यूरॉन्स कैन बी डैमेज बाय प्रेशर, दबाव की वजह से, स्ट्रेचिंग और कटिंग की वजह से न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं. सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है और पीएनएस क्रीनियल और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है. द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फोरब्रेन. फोरब्रेन का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो फोरब्रेन में सेरेब्रम भी होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है. सेरेबेलम ये हैंड ब्रेन में होता है. तो सेरेबेलम इज नॉट द आंसर. Cerebellum is the answer here. Withdrawal of a hand on touching hard object is an example of reflex action.
Everything you do is controlled by nervous system. Nervous system is made of brain, spinal cord and nerves. Neuron cell fibers which conduct nerve impulses towards cell body. So towards cell body क्या होते हैं? डेंड्राइड्स. और अवे फ्रॉम सेल बॉडी ये एक्सॉन होते हैं. एक्सॉन ये मैसेज को दूर ले जाते हैं सेल बॉडी से और डेंड्राइड इस सेल बॉडी की तरफ ले जाते हैं. ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल. ब्रेन स्टेम ये हैंड ब्रेन की बात कर रहे हैं. तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स, इसमें सेरेबिलम नहीं होता. तो ब्रेन स्टेम में सेरेबिलम नहीं होता, बाकी सब होते हैं. ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल, ये सब पर मुश्तमिल होता है. ब्रेन स्टेम अगर ये हैंड ब्रेन की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबिलम, पॉन्स ये होते हैं ये सब. तो इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन मिड ब्रेन आता है. बी वाला इसमें करेक्ट आता है. बाकी आप खुद कंफर्म कर ले. आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन बी ठीक है, मिड ब्रेन, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबिलम और पॉन्स ये सब हैंड ब्रेन में होते हैं. तो आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है. तो ये करेक्ट करें. विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरेब्रम. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथिंग? मेडुला ऑब्लांगेटा. ये जो है मेडुला ऑब्लांगेटा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर, जैसे कि हमने पढ़ा था. विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस व्हाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल? सेरेबिलम. तो ये था यूनिट 2 का एक्सरसाइज. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.